माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको नेम रिएक्शन सीरीज का लेक्चर 5 पढ़ा रहा हूँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, छोटी है, इजीली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। दोस्तों, अगर मेरा मटेरियल, मेरी PDF आपको पसंद आती हैं, समझाने का तरीका पसंद आता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। तो हम शुरू करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें इस रिएक्शन में ईथर फॉर्म करना है, किससे? एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड आयन से। तो एक चीज याद रखना है कि ये रिएक्शन होनी चाहिए SN2। दोस्तों, आपने SN रिएक्शन जो लास्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ी हैं, उसके दो टाइप पढ़े होंगे, SN2 और SN1। SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड होता है, या कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए जिसका एल्काइल पार्ट छोटा होता है, प्राइमरी होता है, मिथाइल पार्ट होता है, वो SN2 रिएक्शन देते हैं। बाकी डिटेल जो है वो हेलो एल्केन हेलो एरीन में है। अब यहां पर ये जरूरी है, अगर आपको ईथर बनाना है तो एल्काइल हैलाइड जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन फॉलो करेंगे और अपने आप ईथर बन जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पार्शियली पॉजिटिव। और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, हेलोजन निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा। ये है मेन स्केलेटन रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म भी समझते हैं किस तरीके से होती है। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने एल्काइल हैलाइड साइज में छोटा लिया है, लेस सब्स्टिट्यूटेड लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड लिया है। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। ये वाला पार्ट जो है वो आप जो भी आपको ईथर फॉर्म करनी है, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप इस पार्ट को एरोमेटिक भी ले सकते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड ले सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड ले सकते हैं, अनसैचुरेटेड ले सकते हैं। जो भी आपका डिमांडिंग प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस में ये लिमिटेशन है कि जो एल्काइल हैलाइड है वो साइज में छोटा होना चाहिए, ताकि SN2 रिएक्शन फॉलो हो सके। अदरवाइज SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं होगी, और SN2 के अलावा जो होगी वो उसमें दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पूरा एल्काइल पार्ट है, एल्कोक्साइड पार्ट है, वो अटैक करेगा कार्बन पर, यानी एल्काइल हैलाइड पर, बैक साइड से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन हो रही है, ब्रोमीन Na के साथ निकल जाएगा और बनेगा ईथर। ठीक है, ये हो गया आपकी बेसिक रिएक्शन। अब उसके बाद हम इसके लिमिटेशन देखते हैं। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एल्काइल हैलाइड अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड ले लिया तो ईथर क्यों नहीं बनता? ईथर नहीं बनता तो क्या बनता है वो देखते हैं। अब देखिए, अगर हमने सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। हमेशा जब भी सेकेंडरी और टर्सरी लेंगे तो एलिमिनेशन जो है वो डोमिनेट करेगा सब्स्टिट्यूशन को, और टर्सरी रिएक्शन में हमेशा एल्कीन ही बनेगी, द ओनली प्रोडक्ट। मतलब एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ईथर बनेगा ही नहीं। इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने यहां पर लिया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसमें आपको पता है ये अल्फा हो गया और इसमें ये बीटा। तो यहां पर क्या होगा कि जो CH3O- है, जो लास्ट रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, जिससे SN2 रिएक्शन हो रही थी, लेकिन इस रिएक्शन में वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और रिएक्शन होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के जो दो टाइप होते हैं, E1 E2, उनमें से E1 होगा। इसका जो ज्यादा से ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो एक सेपरेट वीडियो में है, बीटा एलिमिनेशन का जो वीडियो है उसके अंदर है कि E1 और E2 क्या होते हैं। यहां पर ये बस समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि E1 रिएक्शन उसमें होती है जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, और जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होंगे उसमें होगी। ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको एक सेपरेट वीडियो में देखना पड़ेगा। अब इस आ जाते हैं वापस इस रिएक्शन पर। इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, जो बीटा पोजीशन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ब्रोमीन अपनी जगह से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, एक बनेगी एल्कीन।
लीजिए, तो यहां पर ये क्या था, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में द ओनली प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन है, ईथर फॉर्म नहीं होता। तो इसीलिए अगर हमें ईथर फॉर्म करना है तो बेसिक बात यह है कि अल्काइल हैलाइड हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड लेना पड़ेगा जिससे SN2 रिएक्शन हो सके, अदरवाइज उसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगी, ईथर नहीं बनेगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने यहां पर फिनॉल लिया और NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये सोडियम फिनॉक्साइड किसकी तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और इसमें अल्काइल पार्ट पर अटैक करेगा। अगेन यहां पर भी वही कंडीशन है कि अल्काइल हैलाइड लेस सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए जिससे SN2 रिएक्शन हो सके। और इस तरीके से जब ये फिनॉक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पर तो ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जरूर करना चाहिए। एनसीईआरटी में भी एक तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन है, दूसरा लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस इसके ऊपर क्वेश्चन है, तीसरा अलग से आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हो कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड ईथर फॉर्म नहीं करता, एल्कीन फॉर्म करता है, रिएक्शन के साथ इसको एग्जांपल दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इस पर। दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल कैसा लगा, रिप्रेजेंटेशन कैसी लगी, पीपीटी कैसी लगी, जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।